नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। वास्तु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कभी कभी हमारे घर में सुख और समृद्धि नहीं होती है, धन की कमी होती है। परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में किसी न किसी को हमेशा बीमारी लगा रहता है। बीमारी पर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तु के कुछ नियम है जिसका ध्यान आपको रखना होता है। अगर इस नियम का ध्यान आप नहीं रखते हैं तो जीवन में कभी भी आपको सुख नहीं मिलती है। धन की कमी हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन हो, सुख समृद्धि हो, परिवार में अच्छा माहौल हो और किसी को कोई बीमारी ना पकड़े। तो जो नियम मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसका ध्यान आप अवश्य रखिए। जीवन में सुख के साथ साथ समृद्धि मिलेगी, धन की भी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे वास्तु के नियम। जान ले जो देगा सुख और समृद्धि। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने अथवा कम करने में घर की आंतरिक साज सज्जा मददगार होता है। वास्तु का हमारे जीवन के साथ काफी खास संबंध है। वास्तु के अनुसार अगर घर को ठीक ढंग से बनवाया जाए और उसके भीतर वास्तु के आधार पर शुभ चीज़ों को रखा जाए तो व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में क्लेश और कलह की स्थिति समाप्त हो जाती है। परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के साथ तालमेल काफ़ी अच्छा रहता है। घर में एकजुटता का माहौल बना रहता है। वहीं अगर घर का निर्माण वास्तु शास्त्र के मुताबिक नहीं किया जाए तो व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई ऐसी चीज़ें होती है जिनको घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें सदा अपने साथ बुरी किस्मत लेकर आती है। इनके घर में होने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी कलह बढ़ जाता है। घर में क्लेश का वातावरण रहता है। व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए घर में सुख शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कुछ वास्तु के नियम को अपनाया जाता है। जानते हैं क्या है ये नियम जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है? सबसे पहली चीज, यदि घर में पूजा घर बना रखा है तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए एवं दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं करना चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा पूजा स्थान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी कभी घर में लोग क्या करते हैं, पूजा घर होता है लेकिन उसमें पूजा नहीं करते हैं। अगर पूजा घर है आपके घर में तो नियमित रूप से आपको पूजा करना ही चाहिए। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। सोते समय ध्यान रखें शीशे को ढक दें। शीशा में पलंग या बेड नहीं दिखना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। खास करके रात में जब आप सोते हैं उस समय सोते समय आपका पूरा शरीर उस शीशे में नहीं दिखना चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही बुरा माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपके शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल है, उसमें शीशा लगा हुआ है तो उसको रात में सोते समय अवश्य ही ढक दे, वरना पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद में अड़चन आती है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप रात में, दिन में कभी भी सोते हैं तो आपकी जो सिर की दिशा होनी चाहिए वो या तो पूरब की तरफ या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब इंसान की मृत्यु होती है, जब कोई मरता है तो उसका सिर उत्तर दिशा में ही रखा जाता है। इसलिए आप भूल कर भी उत्तर दिशा में अपना सिर करके ना सोए, इससे आपके जीवन में बर्बादी आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सोते समय मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप सोते हैं जो घर की मुख्य द्वार होती है उसकी तरफ आपका पैर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। इसलिए ध्यान रखें, जो लोग बड़े हैं
उसे हमेशा पूर्व दिशा में सिर करके ही सोना चाहिए, यही उत्तम होता है। घर में उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में भारी सामान आपको नहीं रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। भारी सामान के लिए सबसे अच्छा होता है दक्षिण पश्चिम की दिशा, यहाँ आप भारी सामान रख सकते हैं। घर में अग्नि से संबंधित उपकरण जहाँ तक संभव हो दक्षिण पूर्व दिशा में रखने चाहिए। जैसे अगर आप घर में बिजली की मीटर लगवाना चाहते हैं तो आप उसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगवाएं तो ये अच्छा रहता है। घर में लगे हुए विद्युत उपकरणों का रख रखाव उचित ढंग से होना चाहिए, उनमें से किसी भी प्रकार का आवाज़ या ध्वनि नहीं आना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई भी बिजली का उपकरण हो उससे आवाज़ आ रही है तो ये आपके घर के लिए आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उसे तुरंत ही ठीक करवा लें। घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले, धूल गंदगी को समय समय पर हटाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। कभी भी आप ध्यान रखें कि घर में किसी कोने में अगर मकड़ी के जाले हैं, गंदगी है, तो आप उसे शनिवार के दिन साफ करें या किसी दिन भी साफ कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन, किसी अमावस्या के दिन इसको साफ करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें मकड़ी के जाले, गंदगी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। घर में अगर आपने गमले में पौधा रखा है तो उसका देखभाल आपको अवश्य करना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो उसे आप तुरंत वहाँ से हटा दें। बहुत सारे लोग घर में पौधा रखते हैं लेकिन सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं। अगर आप देखभाल नहीं कर सकते हैं पौधे का तो घर में पौधा आप मत लगाइए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दरवाजे को खोलते या बंद करते समय कर्कश ध्वनि नहीं निकलना चाहिए। आवाज़ आने पर उसे आप ठीक करवा लें। चूँकि कभी भी अगर आपके घर के दरवाजे, मुख्य दरवाज़ा हो या कोई अन्य दरवाज़ा हो, उससे खोलते या बंद करते समय कोई आवाज़ आ रहा हो तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही बुरा माना जाता है, इसे आपको तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए। घर में पड़ा रद्दी कागज पत्तर का ढेर सदा नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लेकर आता है। इससे परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है, घर के लोगों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। ऐसे में घर के भीतर कभी भी पुराने कागज पत्तर का ढेर नहीं रखना चाहिए। जो कागज पत्तर काम का नहीं है उसे घर से बाहर तुरंत कर दें। कभी कभी लोग जो भी चीज़ काम का नहीं है उसे भी घर के अंदर रखे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो काम का चीज़ नहीं है, जो कागज़ पत्तर आपको लगता है उपयोगी नहीं है, उसे घर से आप तुरंत ही निकाल दें। अगर आपके घर में पुराने खराब ताले रखे हैं तो उसे फ़ौरन ही घर से बाहर निकाल दीजिए। वास्तु के मुताबिक घर के अंदर कभी भी पुराने खराब ताले को नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार पुराने ताले को अशुभ माना गया है। वास्तु के मुताबिक नया ताला अच्छी किस्मत का प्रतीक होता है, वहीं पुराना खराब हो चुका ताला बुरी किस्मत का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के मुताबिक कपड़ों का संबंध भाग के साथ है। अच्छे कपड़े अच्छे भाग का प्रतीक होते हैं, वही पुराने मैले कुचेले कपड़े बदकिस्मती का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर घर के अंदर पुराने मैले कुचले कपड़ों को रखा गया है तो उसे फौरन घर से बाहर निकाल दीजिए। फटे पुराने कपड़े जीवन में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फटे पुराने कपड़ों का भी ढेर अपने घर में जमा करके रखते हैं। अगर ऐसा आपके घर में है तो कभी भी सुख समृद्धि आपके घर में नहीं आ सकता। आप तुरंत ही फटे पुराने कपड़ों को अपने घर से आज ही निकाल दीजिए। साथ ही एक चीज़ का ध्यान और रखें, अगर आपके घर में जो जूते चप्पल हैं जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं, फटे पुराने हैं, तो उसे भी आप तुरंत ही घर से बाहर कर दें। घर के अंदर बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी बदकिस्मती का प्रतीक होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में रुकावट आती है, उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। वास्तु का कहना है कि घर में बंद घड़ियों को रखने से व्यक्ति का किस्मत भी बंद हो जाता है। इसलिए आप चेक कीजिए कि आपके घर में अगर कोई बंद घड़ी है तो तुरंत ही उसे ठीक करवाएं, वरना उसे घर से बाहर फेंक दीजिए। वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में कभी भी पुरानी और बेकार वस्तुओं को इकट्ठा ना करें, क्योंकि इससे आपके घर में, आपके बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपको नींद भी नहीं आएगी, पति पत्नी के बीच भी संबंध अच्छा नहीं होगा। इसीलिए कभी भी बेकार वस्तुओं को घर में इकट्ठा करके आपको नहीं रखना चाहिए। बेडरूम कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए।
बेडरूम में पलंग के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताई है कि कभी भी जब आप सोते हैं तो जो आपका पलंग है, बेड है, वो आपके दर्पण में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा होने से व्यक्ति की सेहत खराब रह सकती है। मानसिक परेशानियों को दूर रखने के लिए बीम के नीचे भी कभी भी आपको नहीं सोना चाहिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके घर में बीम होता है ऊपर में, उस बीम के नीचे कभी भी इंसान को नहीं सोना चाहिए। इससे आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शयन कक्ष में भगवान का तस्वीर भी आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन राधा कृष्ण का चित्र एक साथ आप रख सकते हैं। ये आप शयन कक्ष में इसको रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन आमतौर पर जो आपके शयन कक्ष है उसमें आपको भगवान का चित्र या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ है तो इससे घर में रहने वालों को मानसिक रोग या तनाव घेरे रहता है। उस गड्ढे को मिट्टी से भरवा दें। ध्यान रखें कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई गंदगी ना पड़ा रहे। अगर कोई गंदगी है तो उसे आप साफ करवा दें। आप जब भी भोजन करने बैठें, खाना खाने बैठें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में हो। इससे पाचन अच्छा होगा, जिस कारण आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी किस्मत भी अच्छी रहती है। अगर घर के सामने कोई बड़ा पेड़ या खंभा है और जिसकी छाया घर पर पड़ती हो तो ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मेन गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में रोजाना लाल रंग का बल्ब या लाल रंग की मोमबत्ती जलाने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। खास करके जो महिलाएं ज़्यादा किचन में रहती है उस महिला को इससे बहुत ही लाभ मिलता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने घर के दक्षिण पूर्व में हमेशा एक लाल रंग का बल्ब जला करके रखें। ये बहुत ही फलदायक आपके लिए साबित हो सकता है। तो आज मैंने आपको बताई कि वास्तु के छोटे छोटे नियम जिसका आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से सुख और समृद्धि आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उसके जीवन में भी सुख और समृद्धि आती है। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।